अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर निगत नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 7। और आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी। कि वैलेंसी क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट ये क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि कितनी इसके अंदर कैपेसिटी है एक एलिमेंट के अंदर कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ जाके ज्वाइन हो जाए। ठीक है, इसको कहते हैं वैलेंसी, या फिर इसको दूसरे मायनों में हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, कि एक एलिमेंट जो है ना दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड आ सकता है, इस चीज को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों इसकी डेफिनेशन होगी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर ये कह लो कि बॉन्ड कितने बना सकता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, तो इसको कहते हैं वैलेंसी। अब ये चीज डिपेंड किस चीज पे करती है, इसको हम देखते हैं कि ये डिपेंड करती है हमारे पास, डिपेंड किस चीज पे करती है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल क्या होता है। आउटर मोस्ट शेल होता है सबसे बाहर वाला शेल। जैसे कि हम बनाते हैं कोई भी एक एटम, फर्ज करें कि ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है किसी भी एटम का। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या है, ये शेल्स होते हैं। ठीक है, इस गोल गोल दायरे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, शेल्स। और पहला शेल है उसके अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो दूसरा शेल है उसके अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गए, कितने होंगे, 8 पूरे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस ये फर्ज करें ये एटम है। ठीक है, इसके अंदर जो बाहर वाला शेल होगा ना उसको कहेंगे आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं या फिर इसको कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल भी इसी को कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, लास्ट शेल भी यही कहते हैं। ठीक है, अब बात हम जहाँ पे भी करेंगे ना वैलेंस शेल की या आउटर मोस्ट शेल की या फिर लास्ट शेल की, वो क्या एक ही बात होगी कि सबसे बाहर वाला शेल क्या होगा, ये आउटर मोस्ट शेल होगा। तो उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है वैलेंसी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे गेन या लॉस से होंगे तो उनको कहेंगे कि ये वैलेंसी है। ठीक हो गया, कि कितने बॉन्ड कोई भी एटम बना सकता है। अब इसमें हमने वैलेंसी को देखना है 2 तरह के कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, एक हमने इसको देखना है कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में देखना है, और दूसरे नंबर पे वैलेंसी को हमने देखना है आयोनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, ओके, इन 2 कंपाउंड्स के अंदर हमने क्या वैलेंसी को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके अंदर शेयरिंग होती है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी 2 एटम होंगे, जैसे ये एक एटम है ना, ये एक एटम और इसके साथ एक और एटम होगा, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा ताकि उसका जो है ना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल पूरा हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये कैसे शेयरिंग होगी, फर्ज करें कि ये क्या हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका ये हाइड्रोजन एटम ले लें। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है बस। ठीक हो गया, और दूसरा जो हाइड्रोजन है ना, ये सब फर्ज कर लें, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ठीक हो गया, हाइड्रोजन इसमें भी क्या एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी क्या एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे तो क्या होगा, इनका डुप्लेट रूल पूरा हो जाएगा, क्योंकि हर एटम ना स्टेबिलिटी चाहता होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या 2 रूल साइंटिस्ट ने हमें दिए थे, एक होता है डुप्लेट रूल। ठीक है, डुप्लेट रूल, और दूसरा होता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल है ना, इसके अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से एटलीस्ट लाजमी कोई भी एटम के अंदर क्या फिल होने चाहिए। ठीक हो गया, क्या अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसको कहते हैं डुप्लेट रूल। ठीक है, अब ऑक्टेट इसमें क्या होता है कि ऑक्टेट का मतलब ही 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि क्या अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल, तो उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक हो गया, अब चूंकि यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के क्या बाहर क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो इसने डुप्लेट रूल अपना पूरा करना है या फिर क्या ऑक्टेट करना है। तो अब इसके अंदर क्या एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, दोनों एटम्स ने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो अब इन दोनों ने क्या शेयर कर लेने हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक हो गया,
इधर से ये, इधर से ये, तो क्या होगा इनका, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ठीक है। तो इनके दरमियान क्या ये बॉन्ड बन जाएगा, ओके। क्या होगा, ये डुप्लेट टूल हो जाएगा कंप्लीट। अब हमने देखना है ये कंपाउंड्स हैं चार हमारे पास, क्या है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है हमारे पास, ठीक है। तो ये चार एटम्स हैं हमारे पास और इनके अंदर हमने इसकी वैलेंसी देखनी है कि कितनी कितनी वैलेंसी होगी, ठीक है। ये सारे क्या हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ओके। ये सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, यानी कि क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं, ओके। तो अब देखते हैं हम कि ये क्या होती है भला, कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, कोई भी एटम बॉन्ड आ सकता है। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, इसकी एक वैलेंसी है, ठीक है। एक क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकता है, ओके। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, दो होगी ऑक्सीजन की वैलेंसी, ठीक हो गया। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है कि तीन हाइड्रोजन एटम है वो क्या गेन कर सकता है तीन इलेक्ट्रॉन्स को, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी हमारे पास, तीन होगी, ठीक है। अब कार्बन है, कार्बन क्या एक दो तीन चार, चार ये क्या कर सकता इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी कार्बन की, चार हो जाएगी वैलेंसी, ठीक हो गया। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या फिर लूज कर सकता है ये चीज कहलाती है वैलेंसी, ओके। कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इतने ये बना सकता है। अब बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। जी, तो अब बात करने लगे हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड की, कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्या, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर। अब इसकी मिसाल कैसे लेते हैं कि सोडियम है, मैग्नीशियम है और ये क्या एल्यूमिनियम है, ठीक है। तीनों हमारे पास क्या एग्जांपल हमने ले लिया कंपाउंड्स की। ये क्या, इनकी हमने वैलेंसी फाइंड आउट करनी है कि वैलेंसी इनकी क्या होगी। तो कैसे पता चलेगा, हमने बात की थी कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं या फिर क्या कितने एटम्स को गेन कर सकते हैं, कितने एटम्स को लूज कर सकता है, ये चीज़ वैलेंसी होती है। अब देखते हैं एग्जाम्पल सोडियम की, ठीक है। सोडियम के अंदर क्या है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या हमने पूरा किया, पहला शेल है ना, जो पहला सर्कल इसको शेल बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या दो इलेक्ट्रॉन, तो पहले के अंदर क्या हो सकता है, हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। उसको के शेल बोलते हैं, ठीक है, के बोलते हैं, के शेल। उसके बाद दूसरा जो इलेक्ट होता है ना ये शेल, इसके अंदर क्या होते हैं, इसको हम एल शेल बोलते हैं। इसके अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद ये तीसरा जो है इसको हम एम शेल बोलते हैं। अभी इसमें क्या 8 शेल, यानी कि इसने ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना होता है। अब देखें तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा चाहिए, तब ये क्या ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके इस शेल के अंदर पूरे होंगे, ठीक है। अब इसके पास ये एक ही है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर हम बात करें ना कि अगर हम कोई गरीब आ जाए हमारे घर में तो वो कैसे कहे कि हमें ना 10 लाख रुपए दे देगा, मैंने अपने घर की किस्त देंगे, तो 10 लाख तो उसे कोई नहीं ना देगा। यही है कि 10-20 रुपए 50 रुपए 100 इसे दे सकते हैं। तो इसी तरह क्या है कि ये शेल ले लें आप लोग, ठीक है। शेल के अंदर क्या, अगर वो कहे एटम के मुझे क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दो किसी भी एटम को, तो कोई भी उसे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर देगा, यानी कि किसी और को दे देगा, चलो उसका अपना पूरा हो जाए। और ये क्या, जब ये क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना, यानी कि ये खत्म हो जाएगा ये वाला शेल, ठीक है। शेल खत्म होगा तो बाकी पीछे कितने होंगे, ये क्या इसका ये वाला ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, कि मैं अभी शेल खत्म करती हूँ, ठीक है। ये देखें हो गया। अब आखिरी इसका क्या है, जो शेल बचा उसको क्या वैलेंस शेल हम बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल यानी कि उसके अंदर क्या 8 इलेक्ट्रॉन, देखो गिने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ना, तो 8 यानी इलेक्ट्रॉन पूरे, इसने ऑक्टेट रोल कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये क्या स्टेबिलिटी की तरफ आ गया, यानी कि स्टेबल हो गया ये एटम, ठीक हो गया। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अब ये क्या लूज कर सकता है, इसकी एबिलिटी है कि ये क्या एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो ये चीज एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाली इसको क्या कहते हैं, वैलेंसी। यानी कि इसकी सोडियम की वैलेंसी हमारे पास अब कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी क्या 1 है, ओके। अब ये है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की अगर ऐसे ही बात करें ना, तो मैग्नीशियम का जो लास्ट है वैलेंस शेल जो है आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। तो इसको क्या अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए 2 इसके पास मौजूद है और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको भी कोई नहीं देगा। तो क्या है, ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यानी स्टेबल होने के लिए ये क्या है अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जब देगा किसी और को तो क्या होगा कि ये स्टेबल हो जाएगा, यानी कि ये इसका शेल खत्म हो जाएगा। बाकी क्या अंदर वाले शेल ये जो ये बाद में क्या ये वैलेंस शेल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने चले ये दे दिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा, ये आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल बन गया ना ये। तो इसके अंदर क्या 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये क्या स्टेबल हो जाएगा, ओके। तो यानी कि मैग्नीशियम के अंदर क्या कितनी एबिलिटी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे ना वैलेंस, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ठीक है। तो इसकी क्या वैलेंसी आ जाएगी, 2 आ जाएगी वैलेंसी मैग्नीशियम की, ठीक है।
ऐसे क्या है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको क्या टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्या इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो इसको भी क्या है, कोई भी इसको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो क्या ये अपने क्या तीनों इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी को दे देगा, ठीक है, लूज कर देगा अपने तीनों इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये भी क्या स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा, यानी कि एटम जब एल्यूमिनियम ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि इसने, इसके पास कितनी वैलेंसी हो गई, यानी कि 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, यानी कि इसके पास कितनी कैपेसिटी है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इसके अंदर कैपेसिटी है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई इसकी वैलेंसी एल्यूमिनियम की। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखने लगे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अब देखने लगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के अंदर कैसे कि नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसको वैलेंस हमने बोला था ना, वैलेंस शेल है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी कि ऑक्टेट में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको मजीद चाहिए, ठीक है। तो ये है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, लेकिन ये क्या गेन कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन तो इसे कोई भी दे सकता है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन तो इसे कोई भी एटम दे सकता है। जैसे कि एल्यूमिनियम, जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी थी कि एल्यूमिनियम क्या 3 अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो ये क्या नाइट्रोजन को दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, यानी कि नाइट्रोजन की कितनी कैपेसिटी है कि एलिमेंट्स को गेन कर लें, वो कितनी है, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी नाइट्रोजन की, 3 हो गई। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका ये क्या स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट रूल इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। ठीक हो गया। अब ये है हमारे पास क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन यानी क्लोरीन में क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है। और इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे। ठीक हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा इसके पास, तो क्या इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि ये एलिमेंट क्या स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होगा तो यानी कि स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी इसकी वैलेंसी। ठीक हो गया। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या, 1 है। ठीक हो गया जी। तो अब हमने देखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एटम लूज करेगा, कौन सा एटम गेन करेगा, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे ना पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, ग्रुप्स हैं कुछ बने हुए, ठीक है। 8 बड़े ग्रुप्स हैं। क्या ग्रुप नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है, ग्रुप नंबर 3 है, फिर 4 आ गया, ऐसे क्या 5 6 7 है, और ये क्या 8 है, ठीक है। अब ये 8 ग्रुप्स हैं बड़े, जो कि कहते हैं हम के पीरियोडिक टेबल के अंदर है, और इनसे पता चलता है हमें कि कौन सा जो एटम है वहां से लूज कर सकता है, कौन सा गेन कर सकता है। अब ये जो होते हैं ना, यहाँ पे वैलेंसी क्या बताते हैं, पहले जो ग्रुप नंबर होते हैं ना, ये देखिए, यानी कि 1 ग्रुप है, ये क्या हमें ग्रुप नंबर जो होते हैं ना, वो हमें क्या बताते हैं कि ये वैलेंसी कितनी है, ठीक है, वैलेंसी कितनी है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन या लूज कर सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन या लूज कर सकता है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना सकता है, यही चीज होती है ग्रुप नंबर में करते हैं। यानी कि जो एक है पहला ग्रुप है ना, ये इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। पहला ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। दूसरा ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी क्या 2 होगी, ठीक है। दूसरा ग्रुप है तो 2 वैलेंसी, तीसरा ग्रुप है तो 3 वैलेंसी, चौथा ग्रुप है तो क्या इसकी क्या होगी वैलेंसी 4 होगी, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि 5 6 7 8 है ना, अब इनको आगे नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करने के लिए यही नहीं है कि 5 होगा तो उसकी 5 वैलेंसी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनमें एक्सेप्शनल केस है कि कोई भी एटम है उसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितनी चाहिए होती है, कितनी जरूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब देखें 8वां कौन सा ग्रुप होता है, ये क्या होती है, नोबल गैसेज होती है, ठीक है। नोबल गैसेज होती है। नोबल गैसेज का वैसे ही ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है, तो इसको हम फिर कंसीडर नहीं करते ना। तो ये नोबल गैसेज है गेन करती है इलेक्ट्रॉन, ना ही लूज करती है, तो इसको हम फिर यहाँ से रिमूव कर देते हैं कि इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एटम ना तो गेन करते हैं ना ही लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब जो 5वां ग्रुप है, 5वें ग्रुप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और उनको अब ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए होंगे, जिससे क्या उनकी यह ना ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए। यानी कि इस फिर 5वें ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी यहाँ पे वैलेंसी, ठीक है। अब क्या छठा ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। छठा ग्रुप में क्या है कि इसके अंदर क्या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और इनको अपने 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वही उसकी वैलेंसी होगी, यानी कि 6 ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी,
2 होगी, ठीक हो गया। अब 7th ग्रुप है, 7th ग्रुप यानी कि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जिससे क्या होगा ये इसकी कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट रूल और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 हो जाएगी, यानी 7वें ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप की कौन सा एटम है गेन करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स हमने डिस्कस कर। अब हम देखते हैं वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी के बारे में कि अगर वैलेंसी हमारी होगी 4 से कम, ठीक है, ये क्या लेस देन है, इस साइन का क्या मतलब होता है, लेस देन, ठीक है। अगर हमारी वैलेंसी होगी लेस देन 4, 4 से अगर कम होगी तो क्या होगा, कोई भी एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या लूज करेगा, जैसे हमने क्या पढ़ी थी एग्जांपल, सोडियम की एग्जांपल पढ़ी थी ना हमने, कि उसके क्या होगा वैलेंस में क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे वैलेंस में क्या 1 ही लगता, तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देने के लिए क्या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था, यानी कि क्या 4 से कम थे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके। और हमने क्या पढ़ी थी, मैग्नीशियम की एग्जाम्पल पढ़ी थी, एल्यूमिनियम की एग्जाम्पल पढ़ी थी, ठीक है, उसमें क्या लूज कर देता था इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेल के अंदर क्या 4 से 8 से लगते हैं तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक हो गया। अब अगर वैलेंसी होगी हमारे पास, वैलेंसी अगर होगी हमारे पास 4 से ज्यादा, यानी कि ये क्या ग्रेटर का साइन होता है, ठीक है, 4 से ज्यादा होगी वैलेंसी, यानी कि 5 होंगे इलेक्ट्रॉन या इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, गेन करेगा वो वाला एटम, ओके हो गया। अब एक बात है कि ये तो 4 से ज्यादा हो गया, 4 से कम, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ही 4 हो उसके अंदर तब क्या होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ही क्या हो 4 हो, वैलेंसी क्या है किसी की इक्वल टू 4 हो, तो क्या होगा कि ना तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन ना ही लूज करेगा। देखो 4 से कम थी तो क्या इलेक्ट्रॉन ने लूज कर दिया, 4 से ज्यादा तो गेन कर दिया। अगर जो 4 के इक्वल आ गई तो क्या होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा, बल्कि ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ये, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे, जिसकी एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, ओके, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, 4 होते हैं ना, ये 2 इसके अंदर हो गए 2, और नेक्स्ट क्या 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब क्या एक और कार्बन का एटम आएगा, कार्बन का यही क्या एटम आया, तो इसने क्या कि चारों इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे हमने इकट्ठे ड्रा कर देते हैं, ठीक है, 3 4 1 2 3 और ये 4, ठीक है, तो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, ओके। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या करेंगे ये क्या इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि क्या ये इसके भी इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा इससे, और इस एटम का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ठीक हो गया। तो यानी कि ये वैलेंसी 4 होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होंगे, ठीक है। अभी ये हमने इसको डिटेल में पढ़ा है वैलेंसी को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल वैलेंसी की। यहाँ पे तो एक ही वैलेंसी पढ़ी थी ना किसी भी एटम की, एक हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी क्या होती है वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, 2 होती है, 3 होती है वैलेंसी, तो उसको डिस्कस करेंगे, उनको नाम कैसे देते हैं वो भी पढ़ेंगे। और रेडिकल, रेडिकल क्या होता है, जिनके एटम के ऊपर क्या चार्ज होता है, ऐसे वाली स्पीशीज जो होंगी ना उनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनको नाम कैसे देते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सल्फेट हो गया, बाईसल्फेट, इस तरह के एटम्स को, ठीक है। जो हमारे अंदर टेबल है 1.2 उसके अंदर ये सारी चीजें उनको याद कैसे करना है ये भी चीज हम देखेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।